ये कहानी है विलोवेल गांव की। एक ऐसा गांव जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था। पहाड़ से शांत और खूबसूरत दिखने वाला यह गांव असल में एक डरावने रहस्य को छुपाए बैठा था। आज भी अगर आप वहां जाए तो हवा में एक सिहरन महसूस करेंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी की आंखें आपको हर कोने से घूर रही हो। मैं आपको वह सब बताऊंगा जो मैंने खुद वहां सुना और महसूस किया। लेकिन मेरी बात सुनने से पहले एक बात याद रखना, जो भी इस कहानी को अनदेखा करता है वह कभी चैन से नहीं सो पाता। विलोवेल के लोग बताते हैं कि हर रात आधी रात के बाद गांव में अजीब आवाजें गूंजने लगती थीं। चीखें, किसी के फुसफुसाने की आवाज और कभी कभी तालाब के पास किसी सफेद छाया का दिखना। मैंने वह छाया खुद देखी थी। उसकी आंखें, भगवान, उन आंखों में इतना गुस्सा था कि आप ठंडे पसीने में भीग जाओ। लोग कहते हैं कि ये सब राजा दर्शन के श्राप के कारण हो रहा था। राजा दर्शन, लालच का प्रतीक। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त रवि को धोखा दिया था। रवि, जो एक ईमानदार व्यापारी था, राजा की मदद के लिए अपने खजाने के साथ आया था। लेकिन राजा ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी, उसका धन चुरा लिया और उसकी लाश को गांव के तालाब में फेंक दिया। तब से रवि की आत्मा तालाब के पास भटक रही थी, इंसाफ मांगते हुए। मैंने उस गांव में दो अजनबियों को आते देखा था। एक पंडित फादर अर्जुन और एक युवा लड़का करण। वे बहादुर लग रहे थे, लेकिन मैं उनकी आंखों में डर देख सकता था। गांव वालों ने उन्हें बताया कि कैसे फसलें सूख रही थी, जानवर मर रहे थे और लोग डर के साए में जी रहे थे। अर्जुन और करण ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वे इस रहस्य का हल निकालेंगे। उनकी पहली रात वो भयानक थी। मैंने देखा जैसे सराय की खिड़की पर कोई सफेद परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे अर्जुन और करण की ओर देख रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। उन्होंने अगले दिन राजा दर्शन की कहानी खंगालनी शुरू की। उन्होंने एक पुराना मंदिर ढूंढा। वहां उन्हें कुछ दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि राजा ने रवि को बेवजह धोखा दिया था। दस्तावेजों में लिखा था कि रवि राजा का सबसे वफादार दोस्त था, लेकिन राजा ने उसकी दौलत के लिए उसकी जान ले ली। महल के खंडहरों में अर्जुन और करण को एक संदूक मिला। उस संदूक में सोने के सिक्के और रवि की लिखी एक चिट्ठी थी। वह चिट्ठी पढ़ते वक्त ऐसा लगा कि हवाएं रुक गई हैं। उसमें लिखा था, राजा, मैंने तुम्हारा हर काम किया, लेकिन क्या मेरी वफादारी का यही इनाम है? उस चिट्ठी को पढ़ते हुए करण की आंखें भर आई। अर्जुन ने गांव वालों को बताया कि रवि की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी कहानी सबके सामने आएगी। और तभी तालाब का पानी उबलने लगा, हवा में चीखें गूंजने लगीं और फिर दो आत्माएं प्रकट हुई, रवि और राजा दर्शन। रवि की आत्मा क्रोधित थी, लेकिन अर्जुन ने कहा, रवि, अब तुम्हारा नाम साफ हो चुका है, तुम्हारा धन वापस मिल गया है, अब स्वर्ग में जाओ। करण ने भी कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें और दूसरों को तकलीफ दे रहा है, अब आराम करो। और फिर रवि की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन राजा दर्शन की आत्मा, वह तालाब की गहराइयों में खिंच गई, अपने पापों के बोझ के साथ। सुबह गांव में एक नई रोशनी आई। लोग मुस्कुरा रहे थे, फसलें लहलहाने लगी, जानवर स्वस्थ हो गए। अर्जुन और करण उस गांव के नायक बन गए। लेकिन जब वे जा रहे थे, करण ने तालाब की ओर देखा और पूछा, क्या रवि सच में शांति में है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसाफ ही शांति की कुंजी है। और वे अगले अंधकार का सामना करने के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आप कभी विलोवेल जाएं और तालाब के पास जाएं, तो सावधान रहना। शायद वह आत्मा अब भी देख रही हो।